नमस्कार, एस्ट्रो मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है सूर्य का अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में हुआ गोचर, जो कि 17 अगस्त 2025 को हुआ है। और वहाँ पर केतु पहले से ही मौजूद है, जो कि सूर्य के शत्रु माने जाते हैं। पर क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में जा रहे हैं, सूर्य देव का स्वयं घर के स्वामी हैं, वहाँ के राजा हैं, तो इसका इम्पैक्ट कम होगा और केतु का प्रभाव कम माना जाएगा। सूर्य केतु की युति ग्रहण योग कहा जाता है, क्योंकि सूर्य अपने ही घर में है, इसलिए इम्पैक्ट कम। ये गोचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगले महीने सितंबर में 2 ग्रहण भी लगने वाले हैं और सूर्य अपनी ही राशि में आए हैं। सूर्य एक राशि के ही स्वामी हैं और ये बहुत ही मजबूत स्थिति है, और ये लाइफ में या आपके आने वाले सालों में इसका प्रभाव बहुत ही प्रबल रहने वाला है, क्योंकि अगले मंथ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी लगने वाले हैं, जिसका प्रभाव व्यक्ति पर, इसको परिवर्तन भी बोलते हैं, ग्रहण परिवर्तन में भी आता है, न्यू जर्नी स्टार्टिंग का भी होता है। वैसे ही सूर्य का इसमें आना और केतु के साथ संयोग करना, ये भी एक परिवर्तन, एक चेंज का टाइम होगा, क्योंकि ये 1 मंथ का रहेगा और 17 अगस्त के बाद सूर्य फिर अपनी राशि चेंज करेंगे, और वो मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र सूर्य का ही नक्षत्र है, जो कि बहुत पावरफुल है। सूर्य का गोचर मघा नक्षत्र में इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मघा नक्षत्र सूर्य की ही राशि में है। मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वो पितृ होते हैं। पितरों की पूजा ही मघा नक्षत्र को अच्छा बनाता है। सूर्य जो है वो भी पितृ को दिखाते हैं, सूर्य भी पिता के कारक हैं, और मघा नक्षत्र में ये गोचर बहुत ही पितृ तर्पण का टाइम भी आ रहा है सितंबर में, तो उसके लिए भी बहुत ही ये शुभ टाइम है, अच्छा टाइम है। उसका निवारण करने के लिए भी 30 अगस्त से 15 सितंबर तक बुध भी सूर्य के साथ होंगे, तो आदित्य योग का निर्माण होगा। इसलिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड रहेगा। 5th हाउस ज्ञान को दिखाता है, शिक्षा को दिखाता है, ज्ञान के प्रकाश को दिखाता है। सूर्य जो है सिंह राशि के राजा हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं, देवता हैं, और सारे ग्रहों के भी देवता हैं। सारे ग्रहों को भी प्रकाशित सूर्य देव ही करते हैं। कृष्ण ने भी सर्वप्रथम सूर्य देव को ही ज्ञान दिया था, और उन्होंने गीता में ये कहा है कि उन्होंने सूर्य को सर्वप्रथम ज्ञान दिया है। सूर्य जो है वो ज्ञान के प्रकाश हैं, सूर्य से ही ज्ञान फैलता है, और सूर्य केतु का ये जो युति है ये आध्यात्मिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, साधकों के लिए बहुत ही अच्छा है। साधना जो करते हैं उनके लिए 5वां भाव धर्म त्रिकोण में आता है। धर्म त्रिकोण से रिलेटेड सारे काम के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि जो भी धर्म से जुड़े लोग हैं, ज्ञान से जुड़े लोग हैं, जो भी सत्य से जुड़े लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा, उनके न्यू ग्रोथ का टाइम है, उनको अपने जानने का टाइम। अनुशासन प्रिय लोगों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, गवर्नमेंट के वालों के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, सर्वेंट के लिए, क्योंकि सूर्य को अनुशासन बहुत ही प्रिय है। समृद्धि से भरा उनके लिए हो सकता है, या चेंज से भरा हो सकता है। मेंटली चेंज और आध्यात्म से जुड़े रहने में सभी राशियों के लिए अच्छा होगा। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और उससे पहले ये समझ लेना जरूरी था, क्योंकि इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस गोचर का पूरा प्रभाव क्या पड़ सकता है। सूर्य का गोचर मघा नक्षत्र में सिंह राशि में केतु के साथ जो युति कर रहा है, उसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा समझने की कोशिश करते हैं। मेष राशि के लिए ये गोचर अच्छा माना जा रहा है। सूर्य 5म भाव में आ रहे हैं, जो कि स्टूडेंट मेष राशि के जातक हैं, उनके संतान के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा माना जा रहा है। इसमें अगर पितृदोष निवारण कर लेंगे, या इस टाइम पीरियड के बाद हम कोशिश कोई भी शिक्षा से रिलेटेड या संतान प्राप्ति से रिलेटेड करेंगे, बेहतर रहेगा। वैसे भी ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ग्रहण का टाइम है, तो मैं इसके
पक्ष में नहीं हूँ कि इस चीज़ के लिए कि कोई भी संतान से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने का ये टाइम अच्छा हो सकता है अगर आध्यात्म से जुड़े रहेंगे। कोई भी डिसीजन लेने में ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं पड़ेंगे तो या जल्दबाजी में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मेष राशि के लिए अच्छा टाइम चल रहा है। इसका वो हो सकता है एडवांटेज ले लें। आज अच्छा लग सकता है, वो कल को हो सकता है वो आपको गिल्ट फीलिंग दे, क्योंकि इस समय आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। इस समय आप कोई भी घर से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है मेष राशि के, और उनकी संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर पितृ दोष का निवारण कर लें और पितृ शांति करा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पितृ पक्ष की समाप्ति के बाद कोई बड़ा डिसीजन लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आध्यात्म से और साधना से जुड़े हुए लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है। फैमिली में अच्छा माहौल रहे। खर्चे से बचें, क्योंकि सडन खर्चे का लॉस का हो सकता है कि आप सडन ही कुछ भी खर्चे करने में लग जाएं या आपका मन करे ज़्यादा खर्चा करने, उससे बचें। आय के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है मेष राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप संभल के रहेंगे, आध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो अच्छा है। घर में किसी से भी कुछ कहने से बचें, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। सन का 4th हाउस में आना घर में और आपका कुछ भी कह देने से या बेचैन रहने की शंका है या घर के माहौल में कुछ टेंशन होने से बचें। जितना हो सके अध्यात्म से और साधना से जुड़े रहने प्रयास। पितृ दोष का निवारण करें। अगर सूर्य केतु का युति आपके कुंडली में परमानेंट है तो वो बात अलग है, पर अगर इस समय इस एक मंथ में इस स्थिति में पितरों का तर्पण या पितृ दोष का निवारण करें, या जो भी सूर्य की आराधना कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातक किसी भी बड़े अधिकारियों से वाद विवाद से बचें, नहीं तो आपको आय रिलेटेड भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इसलिए ज़्यादा खर्चों से भी बचें। हो सकता है आप लग्जरी में या आपका खर्चे करने का बहुत ही मन करे, पर उसका फिर आपको नुकसान भी होगा, और इसलिए थोड़ा सा संभल के और सोच समझ आध्यात्म से जुड़कर पितृपक्ष की सूर्य की आराधना करें। जैमिनी राशि मिथुन राशि में सूर्य और केतु का 3rd हाउस में गोचर हो रहा है, जो कि अच्छा है। काम बहुत बढ़ सकता है, काम अच्छे मिल सकते हैं। हो सकता है आपको आपके किए हुए कामों का फल मिले, आपको नाम मिले, जो भी आपने इतने सालों से मेहनत किए हैं उसका आपको क्रेडिट दिया जाए। पर पेपर वर्क से रिलेटेड आप कोई भी काम बहुत सोच समझ के करें। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पिछले जन्मों के कोई उधार आपसे लेने के लिए आ जाए, और इसलिए पेपर से रिलेटेड कोई भी वर्क या सिग्नेचर आप सोच समझ कर करें। काम में आप आपका रहेगा और अच्छा योग रहेगा। आध्यात्म से जुड़े और साधना करें। वैसे आपके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे कामों का ऑफर आएगा, इसलिए घबराहट में कोई भी डिसीजन ना लें और कोई भी जल्दबाजी में परवर्क ना करें। लिखने के लिए और वाणी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग भी म्यूजिक पसंद करते हैं, गाने का शौक रखते हैं, राइटर हैं, लिखने का शौक रखते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। उनको नई ग्रोथ होगी, उनको नया ज्ञान मिलेगा इस टाइम पीरियड में। कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए ये टाइम थोड़ा संभल कर चलने का है, क्योंकि ये थोड़ा श्राप योग बनाता है। इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, पर कुटुंब स्थान में बन रहा है तो पिछला जैसे कि पितृ पक्ष का ही है, तो आप पितृ से जुड़े अपने कार्य तत्व पूरे करें, अध्यात्म से जुड़ें और किसी को भी कुछ भी बोलने से बचें, क्योंकि हो सकता है सच हो जाए वो चीज़ें। क्योंकि पिछले जन्मों का ये जुपिटर का 12th हाउस में होना दिखाता है कि आपको पहले से अनुभूति होना और बोलने का संकेत देता है, तो उससे बचना चाहिए। इमोशनल होकर आप या टेंशन में कुछ भी कहेंगे, हो सकता है तो ये आपके लिए, आपके परिवार या किसी भी दोस्त
दोस्त या कोई भी हो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो सच होने का योग बनता है, जो होना है वो होगा, पर वो आप पर एक दोष हो सकता है क्योंकि वो आपकी ही वाणी से निकला रहेगा और उस सत्य को शायद आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो ये योग थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है। पर आप अगर अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, अपने मेडिटेशन पे, साधना पे ध्यान देंगे तो ये टाइम अच्छा जाएगा। और इसमें ये है कि सोचने, ज़्यादा टेंशन में रहने से, क्योंकि पैसे का लॉस भी दिखा रहा है, तो उससे रिलेटेड आप पैसे से रिलेटेड वे खर्चे संभाल कर करें, अध्यात्म से जुड़ें। इस टाइम पीरियड से निकलने में आपको हेल्प मिल सकती है। इस समय क्या है, ईगो से बचकर थोड़ा सा बस रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है वाणी पर, अपनी बोलने में थोड़ा सा संभल कर करें, वाद विवाद से बचें। कुटुंब में वाद विवाद, ईगो और इमोशनल होकर आप कुछ भी किसी को कह सकते हैं, इसलिए इससे बचें। और हो सकता है कोई आपको या फिर वहाँ से ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे और उदास ना हो, इसलिए बस कर्क राशि इससे संभल के रहें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, सूर्य की आराधना और पितृपक्ष का भी तर्पण उपाय करें। सिंह राशि के लिए ये गोचर उनकी लगन या राशि में हो रहा है। सप्तम में राहु आ रहे हैं, 11वें भाव में अष्टम शनि बन रहे हैं। सैटर्न का अष्टम में होना इनके लिए वाद विवाद का टाइम हो सकता है। ससुराल से कोई वाद विवाद हो सकती है या कोई ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको हो सकती है। ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने के बावजूद इसमें बहुत ही संभल के, अपने ईगो को संभाल के, अपनी जिद को आपको संभाल के सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके कुटुंब से भी ज़मीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो और उसमें आप इमोशनली आपको उसमें प्रॉब्लम होता दिख रहा है। तृतीय भाव में मून और मार्स का योग बन रहा है, तो उससे ये सूर्य का गोचर केतु के साथ थोड़ा आपको इमोशनली कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ईगो क्रैश होने का इसमें खतरा लग रहा है। मनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या आप खुद से भी कर सकते हैं या वैसे भी आप फैमिली से रिलेटेड आपके खुद के खर्चे ही बहुत सोच सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा कुछ करने के लिए या ज़्यादा बड़ा उसमें इन्वेस्ट करने के चक्कर में आप लॉस का सामना करना पड़ सकता है इसमें। इसलिए स्टॉक मार्केट वगैरह से बचें। और जुपिटर 11th हाउस में बहुत ही अच्छा है आपके लिए, अध्यात्म के लिए ये टाइम अच्छा है। ये गोचर ही अध्यात्म से रिलेटेड है, तो अध्यात्म से स्पिरिचुअली जितना आप ग्रोथ कर सकते हैं वो बेटर रहेगा। ये साधकों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सिंह राशि का अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों से अनबन का योग बन रहा है। पार्टनर से धोखे का या अनुभव हो जो कि आपको लग रहा था कि नहीं हो सकता, वो उसका फील आ रहा हो और आपको उससे ईगो क्रैश होने का भी इसमें लग रहा है खतरा, तो उसमें ईगो में आके कोई भी डिसीजन लेने से बचें। पेपर वगैरह का काम आप जो भी है वो भी संभल कर। बुध और शुक्र का 12th हाउस में आपके मन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ऐसी बातें आपको पता चल जाए, क्योंकि सूर्य और केतु आपके लगन में ही हैं, तो आपसे रिलेटेड हो सकता है आपको कोई बातें ऐसी सामने आ जाए जो आपको हर्ट कर सकती है या आपको ईगो को हर्ट कर सकता है। और आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई बातें या उलझने हैं वो थोड़ी सी और बढ़ सकती हैं, उसको संभाल बच सकते हैं आप। इससे लग्जरी उसमें कुछ भी खर्चे से भी बचें। कोई भी बातें जो आपको पता चले उसको अपनी ईगो से ना लें। पार्टनरशिप में आपको हो सकता है धोखे मिले, हो सकता है पार्टनर आपको धोखा दे, रिलेशनशिप में हो या ऐसे ही बिजनेस पार्टनर हो, उससे रिलेटेड कोई धोखे मिलने के चांस बन सकते हैं, या आपको कन्फ्यूज़न हो और उलझन हो, या आप किसी और भ्रम में हो। उस भ्रम से निकलने में आपको इस टाइम में समझ में आने का टाइम है, उस भ्रम से निकलने का टाइम है, तो इसलिए भी ये सिचुएशन थोड़ी सी जटिल हो जाए। सूर्य की आराधना और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, फलित रहेगा। कन्या राशि के लिए ये
बहुत ही अच्छा गोचर है सूर्य और केतु का। साधकों के लिए, साधना से रिलेटेड और स्पिरिचुअल लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये भी टाइम, और टीचर के लिए भी अच्छा है टाइम। पर थोड़ा सा इसमें है कि गलत रॉन्ग डिसीजन लेने से बचें, कुछ भी सोचकर और कुछ भी करने से बचें। ऊंचे पद को पाने के लिए या लालच में ना पड़ें ज़्यादा ही कुछ पाने के लिए, या आपका टाइम बहुत अच्छा जा रहा है तो और भी मिलने के चाहत में आप अपना इमोशनली कुछ भी डैमेज ना करें, इमोशनली कोई भी डिसीजन ना लें। आय को खर्चे से बचें, खर्चा करने में आप इस समय आपकी इनकम अच्छी आ रही है और आप खर्चे भी अच्छे, मतलब हो सकता है, ये डिपेंड करता है चार्ट पर, अच्छे खर्चे करने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो बड़े खर्चे करने से बचें। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपने मन से कर रहे हैं। आपका जॉब में, अगर जॉब से जो भी हैं, गवर्नमेंट जॉब है जिनकी, या फॉरेन से भी आपको जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं, तो उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। टीचर्स के लिए बहुत अच्छा ये टाइम है। गवर्नमेंट से जुड़े सभी लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। जो भी अनुशासन प्रिय लोग हैं, जो भी मॉर्निंग उठते हैं, जाते हैं, या जो भी साधना में है, स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक से जुड़े जो लोग हैं, उनके लिए टाइम अच्छा ही है। ये गोचर उनके लिए अच्छा ही है। ईगो को थोड़ा ज़्यादा कि सब कुछ सही हो रहा है तो कुछ गलती करने से बचें। नाम खराब होने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जब मिलता है तो फिर उसमें गलती होने का चांस हो जाता है। पेपर वर्क पे ध्यान दें। पेपर से रिलेटेड कोई भी वर्क अच्छे से संभल कर करें और अपने वर्क पे रहें और ज़्यादा पाने के लालच में ना पड़ें, क्योंकि आपका वैसे भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। और भी अच्छा बनाने के लिए सूर्य का उपाय करें, गायत्री जप करें, या जो भी आपको पसंद हो वो करें। तुला राशि के लोगों के लिए ये गोचर 11वें भाव में हो रहा है। सूर्य और केतु गवर्नमेंट में है तो ये गोचर बहुत ही अच्छा है। पोजीशन बढ़ सकती है। बड़े लोग हैं वो आपसे, उनसे रिलेटेड आपको कुछ कर्जे चुकाने हैं, उनकी कुछ सेवा करनी है, उनसे रिलेटेड कुछ वर्क है जो आपको करने हैं अपने से बड़े लोगों के लिए, और इस समय आपको सेवा भाव में आप रह रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं या आप करेंगे, आपको करना पड़ेगा। हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कुंडली चार्ट पे, पर आप इस समय ये सिचुएशन थोड़ा सा ऐसा है, सेवा भावी लग रहा है कि जो लोग सेवा में लगे हैं, जो धार्मिक कार्यों में लगे हैं, उनके लिए ठीक है। और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कुछ मिलेगा उसके बदले, बस वो करना है कि बड़े हैं और या माता पिता हैं, ऐसा करना पड़ रहा है और उसके बदले ऐसा नहीं है को अच्छा उसमें अच्छा मिलेगा। आपके खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि 10th हाउस में वीनस मरकरी है, तो हो सकता है फादर से रिलेटेड या ससुराल से रिलेटेड आपने खर्चे किए हों और आपके खर्चे बढ़ रहे हैं और उस खर्चे की वजह से आप परेशान हैं। अगर बिजनेस में है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और जॉब में है फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि खर्चे बढ़ने की वजह से उतनी इनकम आना भी चाहिए। तो ये आपकी उसके मेहनत का हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि इसका ज़्यादा हो गया, जितना नहीं होना चाहिए। और हो सकता है आप अपने कुछ ज़मीन से रिलेटेड कुछ वर्कों में खर्चा करें, या कहीं केस वगैरह के भी खर्चे हो सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कुछ हो सकती है, इसलिए थोड़ा संभल के रहें। ये अच्छा योग नहीं हो रहा है क्योंकि हो सकता है किसी भी काम में आपके खर्चे हो जाएं, इसलिए संभल के रहें क्योंकि आपकी इनकम के सोर्स इस समय नहीं हो पाएंगे। खर्चे से ज़्यादा इनकम नहीं है और आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आपका इस समय होने के चांसेस हैं, इसलिए थोड़ा संभल के रहें, गड़बड़ी में ज़्यादा कुछ डिसीजन ना लें। आपको पार्टनर का सपोर्ट मिलने के भी चांस हैं, हो सकता है आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करें, पर हो सकता है वो ना करें। 12th हाउस में मून और मार्स का होना इस
खर्चे को सिर्फ बढ़ाता है, पार्टनर के थ्रू भी उसको कम करने के बदले। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी इस समय प्रॉब्लम, अध्यात्म से जुड़े उससे ही आपको थोड़ा सा इस सिचुएशन से निकलने में मदद मिलेगी। ये सिचुएशन इसलिए भी होगी क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में, अपना सब कुछ देने के चक्कर में फिर आपको थोड़ा सा रिलेट होगा कि मेरा कुछ इसमें पोजीशन या कुछ इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ मिलने का नहीं लग रहा है। तो इसलिए भी आप थोड़ा सा टेंस हो सकते हैं और उसको आप करने के लिए आप रहेंगे, खर्चे करेंगे, पर वो फिर आपको थोड़ा सा मनी लॉस का भी सिचुएशन बन सकता है। इससे थोड़ा संभल के रहें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है कि लोगों को कैसे संभाल सकते हैं या खर्चे कैसे कंट्रोल करें। पर ये कंट्रोल होने जैसा सिचुएशन इस टाइम पे लग नहीं रहा है। अध्यात्म से जुड़ना और शांति के साथ इसको हैंडल करने में ही इस समय अच्छा रहेगा। आय से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के लें, उसमें लॉस होने का ही योग बन रहा है। तो ये डिपेंड करेगा चार्ट पे। सूर्य का उपाय करें, पितृपक्ष का तर्पण करें, पितृपक्ष का उपाय करें अगर कर सकते हैं, या जो भी आपके सामर्थ्य में उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड लोगों के लिए टाइम अच्छा है, पर उसमें भी लॉस होने का खतरा है, इसलिए थोड़ा संभल के रहें। वृश्चिक राशि का ये गोचर 10वें भाव में बन रहा है, जो कि सैटर्न का घर है, और सैटर्न जो है वो आपके 5वें भाव में विराजमान है, जो कि शिक्षा ज्ञान का घर है। तो थोड़ा सा इसमें पिता और पुत्र का अनबन दिख रहा है। तो अपने बच्चों से आप उलझे नहीं, या उनसे संबंधित कोई भी डिसीजन थोड़ा संभल के लें, क्योंकि वो सुनेंगे नहीं। बिजनेस में भी आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। जॉब में है तो उसमें बहुत अच्छा सिचुएशन है, जॉब में आपका उसमें उन्नति हो सकता है और अच्छा इसमें पोजीशन बन सकता है। बाहर का भी ऑफर आपको आ सकता है, पर नॉर्मली देखें तो इसमें जो स्थिति है उसी में रहने में ही भलाई है। जॉब से आप उन्नति कर सकते हैं, ये अच्छा भी है जॉब और गवर्नमेंट वालों के लिए। आपको जॉब छोड़ने का भी विचार आ रहा होगा, हो सकता है घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो आय से रिलेटेड, या अच्छा आय का भी इनकम का हो सकता है, क्योंकि राहु आपके 4th हाउस में है। तो बड़ी चीज़ें या हो सकते हैं, बड़ी कार, बड़ी घर लेने का भी आपका मन कर रहे, उसमें आप आय खर्चा करने के लिए सोच रहे हों, तो वो भी आप कर सकते। पर ये संभल के रहने में, क्योंकि 10वीं में सूर्य का अच्छा नहीं माना जाता है। जॉब छोड़ने का आपका विचार, या आपका जॉब लॉस का भी सिचुएशन बन सकता है केतु के साथ वो सिचुएशन में, या कोई भी चीज़ उजागर होने का टाइम। ज़्यादा शो ऑफ करने से बचें, ज़्यादा दिखावे से बचें, ईगो को बढ़ने से बचें। ईगो बहुत आ जाता है, या जिसका भी सूर्य 10वीं में होता है उसको अपने और अपने परिवार पे बहुत ही प्राउड होता है, अपने कर्म पे प्राउड होता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। जब प्राउड होना अच्छी बात होती है, ऊपर उसका एक लिमिट होना चाहिए। उस प्राउड में आप किसी को हानि ना पहुंचा दें। अष्टम में जुपिटर होना मरकरी में तंत्र साधना या स्पिरिचुअल साधना की तरफ आपको अट्रैक्ट कर सकता है। साधना अच्छा रहेगा, पर तांत्रिक क्रिया वगैरह भी दिखाता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा भी हो सकता है अगर आप ज्ञान को बढ़ाएं, सिचुएशन के हिसाब से ढालते हुए इस टाइम को निकल जाने दें, तो अच्छा रहेगा। अगर कुंडली में आपकी ये स्थिति, फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, या सेम डिग्री पे है सूर्य केतु। पितृ पक्ष में पितरों से रिलेटेड आप उपाय कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि वृश्चिक लगन राशि के लोग अपने तरीके से ही जीना पसंद करते हैं, तो उनका अपना ही एक एटीट्यूड, एक अपना ही तरीका होता है। अपने कर्म और ज्ञान पर इनका बिलीव ज़्यादा होता है, जो भी बहुत अच्छा होता है। ये अच्छे साधक बन सकते हैं। आप उपाय करें, सूर्य का उपाय और पितृ का उपाय, इसको अच्छा करने के लिए, इस सिचुएशन को, इस टाइम को।
धनु राशि के लोगों के लिए ये गोचर स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ही अच्छा है, आध्यात्मिक लेवल पे बहुत ही अच्छा है, पर ग्रोथ लेवल पे ये थोड़ा सा डाउन है क्योंकि इनकी ढैया वैसे ही चल रही है और ढैया की वजह से इनका काम थोड़ा सा कम चल रहा है, काम इनका सही से नहीं चल रहा है और स्लो है काम, या फिर इनको कुछ है ही नहीं, इनका वैभाव में सैटर्न है तो घर से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कोई सारे काम रुके हुए इनके ऐसे लग रहे हैं और इनका जो है थर्ड हाउस जो है उसमें राहु विराजमान है, तो आय से रिलेटेड इनका जो है इनकम सोर्स नहीं है। इनका स्पिरिचुअल लेवल पे अगर इनका है ग्रोथ तो वो बहुत ही आगे चल के इनको अच्छा इनका आध्यात्मिक ग्रोथ करेगा। ये टाइम इनके आध्यात्मिक ग्रोथ का है, साधना का है और भक्ति का है। भक्ति से जुड़े लोगों के लिए टाइम बहुत ही अच्छा है और उनसे जुड़े लोगों के लिए ये टाइम ज़मीन का रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिजनेस का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। ये शुभ और अशुभ दोनों ही फल दे सकता है। ज़मीन से जुड़े कामों के लिए ये टाइम ठीक अच्छा भी हो सकता है और हो सकता है उसमें आप इमोशन होके उसमें नुकसान दें अपने बिजनेस में। तय नया ज़मीन का कोई रिलेटेड काम कोई आप शुरू करें या इन्वेस्टमेंट करें या कोई घर लें। उपासकों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है, स्पिरिचुअल लेवल में बढ़ने के लिए टाइम अच्छा है, भक्ति के लिए टाइम अच्छा है, पर आर्थिक लेवल पे ये टाइम थोड़ा सा डाउन जा रहा है। धनु लग्न वालों के लिए पार्टनरशिप में भी इनको अनबन का सामना करना पड़ रहा है। इनकी किसी से भी जमने की प्रॉब्लम हो रही है इनको किसी से, या ये खुद से ही इनके टकराव की स्थिति बन रही है और इनका मतभेद हो सकता है या ये किसी की सुन नहीं सकते हैं। इस समय इनकी सुनने का इनको नहीं है या इनकी और इनके पार्टनर की बहस भी हो सकती है, अनबन हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, घर से इनको लगाव छूट सकता है, घर में इनको इंटरेस्ट नहीं रह सकता है, घर के कामों से या घर के काम मतलब इनके कुटुंब से रिलेटेड किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट इनको नहीं रह सकता है। और इनका अगर स्पिरिचुअल है तो ये इनके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, वो शून्य में विराजमान है। पर जो नहीं है, जिनको सामाजिक होना पसंद है, उनके लिए ये टाइम डिफ़िकल्ट हो सकता है। उनके लिए जो साधक नहीं है, जो इन्जॉयमेंट में लगना, जिनको हमेशा मिलने जुलने में या घूमने फिरने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उनके लिए टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। जिनको नहीं है वो घूमने फिरने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सकता, खुद से जाने के लिए उनको इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। घूमने का भी टाइम है, आप वर्क से रिलेटेड किसी काम में या घूमने के लिए टेंपल में कहीं यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पितरों के तर्पण का ये टाइम ही है, साधना का टाइम है। पितृ पक्ष का तर्पण कीजिए और सूर्य की आराधना और गायत्री मंत्र का जाप करना फलित रहेगा धनु राशि के लिए। मकर राशि के लिए, मकर लगन वालों के लिए ये गोचर अष्टम में पड़ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। इनकी भी 7.5 भी समाप्त हुई है। मनी से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हो सकता है, मान हानि का भी इनका खतरा लग रहा है, क्योंकि अष्टम में अगर साधक है, साधना स्पिरिचुअल पर्सन के लिए ही ये टाइम, ये 1 मंथ है। उस पार्टनर से आप सपोर्ट मिल सकता है, पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकता है मेंटली और इमोशनली, और वो चाहे रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो और या बिजनेस से भी रिलेटेड आपको पार्टनर से मनी रिलेटेड सपोर्ट मिल सकता है। जॉब में आपको थोड़ी सी उलझन का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है और भी काम आने के चांस हो जाए। 6 हाउस में जुपिटर का होना मरकरी के साथ जॉब से रिलेटेड कई काम का आना दिखाता है कि कई काम आ सकते हैं, आपको ऊपर काम डाले जा सकते हैं। हो सकता है आपको नहीं चाहा हो फिर भी आपको काम दिया जा रहा हो, जिससे भी आप थोड़े से इरिटेट फील कर सकते हैं, थोड़े से
डिस्ट्रैक्ट फील हो सकता है आपको, आपका हो सकता है आपको ना करना हो या आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। इससे थोड़ा संभल के रहें। और थोड़ा इसमें धोखे का चांस भी लग रहा है, जो कि ऐसा फील हो सकता है आपको कि आपको कहीं से भी फैमिली से रिलेटेड कहीं पे हर्ट किया जा रहा है या चीट किया जा रहा है। कुंडली पे डिपेंड करता है, डिग्री पे डिपेंड करता है, और सूर्य केतु का सेम डिग्री होना ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऐसे ही रैंडम आप किसी अपने कुंडली पर या किसी की भी कुंडली पर लगा के ये नहीं देख, ये इस सिचुएशन में ये 1 मंथ गोचर हो रहा है सूर्य केतु का, उससे ये दिख रहा है। और ऐसा अभी सिचुएशन चेंज भी होगी, क्योंकि मरकरी फिर 30 अगस्त को आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बन जाएगा, तो उससे थोड़ा सा सिचुएशन संभल सकता है। और इसमें आप डिस्टर्ब होने का दिख रहा है, जो कि आपको अध्यात्म से जुड़कर स्पिरिचुअल होकर ही संभालना। आपको वर्क से रिलेटेड बहुत ही काम आ सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा संभल कर अपने आप को, मेंटल स्थिति को आपको संभालना पड़ेगा। आपको हार्ड वर्क ज़्यादा लग रहा होगा या आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ सकता है। आप करेंगे और कर रहे हैं। मकर वाले काफ़ी टाइम से अच्छे से ही इसमें काम कर रहे हैं। जॉब से रिलेटेड बहुत सारा काम आपको हैंडल करना पड़ रहा है, उससे ही थोड़ा सा ये सिचुएशन में थोड़ा, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो ही फ्रस्ट्रेट होने का चांस है, नहीं तो आप संभाल लेंगे। फिर आगे ये टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सितंबर तक। गायत्री का पाठ और सूर्य का उपाय कीजिए। पितृ पक्ष का अगर आपको करना हो तो उसका उपाय कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों का ये 7.5 का अंतिम चरण तो चल रहा है, पर ये लोगों के लिए ये टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन हो, और जॉब के लिए, गवर्नमेंट के जॉब या टीचर के लिए तो ये टाइम अच्छा है, इनके लिए बहुत ही उन्नति का टाइम है। सैलरी की हो सकता है आपकी बढ़ोतरी हो, उन्नति हो, मनी रिलेटेड आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, को अचानक ही बड़ी इनकम का भी हो सकता फायदा हो, जमीन भी आप हो सकता है खरीद सकते। बस किसी से उलझने और वाद विवाद में बचें, किसी से भी उलझने से, पार्टनर से या दोस्तों से, रिलेशनशिप या बिजनेस पार्टनर से उलझने से बचें। आपको ऐसा हो सकता है कि पुराने कर्जे आपको लगे, हार्ड वर्क आपको ज़्यादा लग सकता है, थोड़ा सा आप उलझ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा घबराएं, क्योंकि 12th हाउस में आपके कुटुंब भाव में सैटर्न है, तो इस समय आप थोड़ा घबराहट फील कर रहे हैं, क्योंकि राहु इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं। फर्स्ट हाउस में आपके राहु विराजमान है और 7th सप्तम बन रहा है सूर्य केतु का योग। तो ये थोड़ा सा आपको उलझा कर और आपसे कुछ गड़बड़ सिचुएशन ना बन जाए, इसकी कोशिश करें। कि हो सकता है आप खुद से ही अपने कुटुंब से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड लोगों से अनबन हो जाए आपकी, और आप ही भ्रमित हों, आप भ्रम में हो। तो इससे बचें कि सिचुएशन कुछ और हो और आप कुछ और समझ के कोई भी गलती करने से बचें। 6th हाउस में वीनस और मरकरी इस समय जो सिचुएशन बन रही है, उससे लग रहा है कि व्यय होने का खतरा है। तो व्यय होने का योग ही है। हो सकता है आपका पिछले जन्मों का कर्जा, क्योंकि सूर्य केतु की युति है, वो इस तरह से आपसे कोई कर्जा ले या आपको किसी तरह से, ये आप छोटे में अगर हो सके तो दान पुण्य करें। उससे क्या होगा कि आप किसी चीज़, बड़े हानि से, बड़े विवाद से बच के आप छोटे में सफल हो जाएगा। छोटे में कट जाना इसे बोलते हैं। तो कोई चीज़, प्रॉब्लम छोटे में चली जाए, रोग और इससे रिलेटेड कोई खर्चा आपका होने से बच जाए, तो इसलिए दान पुण्य करें, जिससे कि वो खर्चा उसमें कन्वर्ट हो जाए। और पितृपक्ष के टाइम दान पुण्य करने से पुण्य मिलता ही। आपका शिक्षा, स्टूडेंट पे खर्चा करें। स्टूडेंट से रिलेटेड कोई गरीब बच्चे हों या कोई भी जो जिनको ज़रूरत हो आपके फैमिली में हो, उनको भी आप हेल्प कर सकते हैं। उससे भी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप फैमिली में पहले देख लें तो बाहर
कभी कभी हम बाहर उलझ के और खुद की फैमिली में ही ध्यान नहीं दे पाते हैं और खुद को संभाल नहीं पाते हैं। तो पहले स्वयं को और फैमिली को भी देखना एक ये हमारा कार्मिक है, क्योंकि हम खुद भी अपने पितृ होते हैं पिछले जन्मों में, या किसी जन्म में हम अपने ही कुटुंब में जन्म ले चुके होंगे। तो हम खुद से ही शुरुआत कर सकते हैं। बाहर ढूंढने से पहले हमको अपनी आत्मा में ही देखना पड़ता है, जो कि सूर्य दिखाते हैं कि आप पहले अपने विचार और अपनी आत्मा को क्लियर करें। तो इसलिए अगर आप स्वयं पे ध्यान देंगे तो ये टाइम आपके लिए अच्छा जाएगा। पितृपक्ष का उपाय सूर्य की उपासना और गायत्री का जाप करें हो सके। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि, जो कि मोक्ष की राशि कही जाती है, कि मोक्ष की राशि है, साधना की राशि है। इस राशि में 7.5 की शुरुआत हुई है और इस राशि में अच्छा इनका गोचर है, छठे भाव में ये हो रहा है, जो कि इनको स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ कराएगा। स्पिरिचुअल लेवल पे इनका ग्रोथ होगा, साधक बनने का इनका योग है। इनको ज्ञान अर्जित करने का बहुत ही अच्छा सुलभ अच्छा मौका मिलेगा। स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, और जो भी ज्ञान से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, साधना कर रहे हैं, साधक हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ये सभी राशियों में सबसे अच्छी स्थिति मीन राशि की ही दिख रही है, और इनका घर का माहौल भी बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार में नई खुशी और नई खुशखबरी मिलने की संभावना है, नए उत्सव मनने की संभावना है, शुभ काम होने की संभावना बन रहे हैं, और ये लोग स्पिरिचुअल लेवल पर और भी ग्रोथ करने की इनकी संभावना है। घर से रिलेटेड इनको अच्छी खबर मिल उन्नति हो सके। लक्ष्मी का योग भी बन रहा है, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके यहाँ धन आए और घर में खुशियाँ आएँ, घर का माहौल अच्छा रहने की संभावना है। और बस थोड़ा सा आप किसी से भी उलझे नहीं, या किसी से वाद विवाद से, या आप हर्ट होके थोड़ा दुखी होने से बचें, क्योंकि आप किसी से उलझते नहीं हैं, और एक साइड होने से बचें, क्यों फिर बात और भी बिगड़ सकती है। इसलिए उसको सुलझा के रखें, या फिर समझदारी से काम लें इस टाइम पीरियड में। स्पिरिचुअल लेवल के सभी लोगों के लिए ये अच्छा गोचर है, और मीन वालों के लिए बहुत ही अच्छा गोचर है। घर से लेके बाहर तक इनको बाहर जाने का अवसर मिल सकता है, फॉरेन लैंड जाने का अवसर मिल सकता है, विदेश जाने का ये बहुत ही अच्छा अवसर इनको मिल रहा है। हो सकता है इनको ये चार्ट पे डिपेंड करता है, तो सभी राशियों में मीन राशि का अच्छा गोचर दिख रहा है। और ये रही आज की सूर्य की गोचर पे 12 राशियों का फल। अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अपनी इच्छा से, अपने भाव से कोई भी उपाय करेंगे, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, वो सफल होगा। और इससे रिलेटेड कोई और भी उपाय करने हो तो मैंने सब में सभी राशियों के लिए उपाय बताने की कोशिश की है, पर कुछ रेमेडी जो है वो हम और भी कर सकते हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा का अध्ययन, हनुमान चालीसा पढ़ें किस दिन, या जितने भी दिन आपको पढ़ना हो, उससे भी सूर्य मजबूत होता है। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्यदेव, और हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। उनकी चालीसा पढ़ने से जो भी सिचुएशन रहेगी उसको पार करने के लिए, ये उसको धैर्य के साथ, संयम के साथ निकलने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही अच्छा उपाय है। गायत्री मंत्र का जाप भी बहुत ही अच्छा है, पर वो गुरु के द्वारा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। माता की उपासना भी आप कर सकते हैं, अगर गुरु से दिया गया है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो चालीसा आप किसी भी भगवान का हम पढ़ सकते हैं। और सूर्य की आराधना, सूर्य देव शिव जी के अंश हैं, और उनको सूर्य नारायण भी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और शिव जी को भी, शिव जी की आराधना, ओम नमः शिवाय का जाप करके भी इस गोचर में अच्छा फल प्राप्त कर सकते। सूर्य और चंद्रमा साक्षात भगवान के स्वरूप ही हैं, और किसी भी भगवान की आराधना से हम प्रसन्न कर सकते हैं। नौ दुर्गा के साधक हैं, या अष्टविनायक के साधक हैं, शिव जी के साधक हैं, नारायण साधक हैं। सभी का भाव और आत्मा और विचार का से ही सूर्य का उपाय हो जाता है। तो इसलिए इस नहीं कि आप एक पूजा कर रहे हैं तो आपको
उसका फल नहीं मिलेगा। जो भी आप पूजा करेंगे उसका परिणाम अच्छा ही रहता है, और इसलिए ये स्पेशल थोड़े उपाय अगर आप कर सकें तो करें। सत्य के साथ सच्चे मन से कर्म करना भी सूर्य को मजबूत करने का अच्छा उपाय है। ये रहा सूर्य केतु पग के गोचर पे वीडियो मघा नक्षत्र पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।